दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव शर्मा, पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव, आज स्पीकअप इंडिया के तहत लाइव आया हूं। ये लॉकडाउन का चौथा दौर समाप्ति की ओर है, लेकिन आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है, बद से बदतर है। भाजपा सरकार जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लेके बर्ताव कर रही है या उनका रवैया है, इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि वे चाहते क्या हैं। क्या उन्हें सिर्फ उनकी याद चुनाव के समय ही आती है? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उनके लिए कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाया गया है। हम तब से कहते आ रहे हैं कि उनको सकुशल घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरीके से आपने वंदे भारत मिशन चलाया, उसी तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए वंदे मजदूर मिशन चलाते और उन्हें सकुशल घर पहुंचाते। लेकिन आज भी प्रवासी मजदूर रास्ते पे भटक रहे हैं और रास्ते में दुर्घटनाएं उनके साथ हो रही है और उनकी जानें जा रही है। काफ़ी दबाव देने के बाद विपक्ष के उन्होंने कुछ रेलगाड़ियां चालू जरूर की हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कह के, लेकिन उसमें भी इतनी दुर्गति हो रही है कि उन्हें वैसे साधन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे कि वह जल्दी से उनसे कनेक्ट हो पाए। कुछ लोग पैदल चल रहे थे ट्रेन पटरियों पे, रात को आराम करने के लिए पटरियों पे सोए तो उनके ऊपर से औरंगाबाद के पास मालगाड़ी गुजर जा रही है और हमारे 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब लॉकडाउन में सभी तरह की ट्रेन व्यवस्था सब बंद थी तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर मजबूर होकर पैदल जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे अपने घर सकुशल पहुंच सके। विपक्ष के दबाव देने के बाद जब रेलगाड़ियां चालू हुई तो उसका भी ये हाल है कि जो रेलगाड़ी को 2 दिन लगना चाहिए वो 9 दिन में पहुंच रही है, जिसके कारण भूख प्यास से प्रवासी मजदूरों की जान ट्रेनों में जा रही है। देख के दुख होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे छोटे बच्चे अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूख प्यास से उस माँ ने दम तोड़ दिया। अभी सुनने में आया कि भाई 9 प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मृत पाए गए। इसका कारण क्या है? अव्यवस्था इसका कारण है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। आज जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वह तो कुछ रूटों पे चल रही है। जहाँ पे 16,000 ट्रेनें डेली चलती थी वहाँ 200-300 ट्रेनें चल रही है, लेकिन उसके लिए भी हम ढंग से व्यवस्था नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे श्रमिक भाई उस रेल के द्वारा ठीक से अपने घर जा सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुंबई से गोरखपुर चली ट्रेन उड़ीसा के राउरकेला पहुंच जा रही है और ऐसा कार्य अभी तक 45 श्रमिक ट्रेनों के साथ हो चुका है। क्या ट्रेनें भी आत्मनिर्भर हो गई है जो आपकी नहीं सुन रही? जाना कहीं और, पहुंच कहीं और जा रही है। यूपी में अभी तक 100 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर भाइयों की जान जा चुकी है सड़क हादसे के कारण। हम जब कोशिश कर रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप हमसे बसें ले लीजिए और जो हमारे प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं आप उन्हें उन बसों द्वारा उनके घर सकुशल पहुंचा दीजिए। हमें हमारे नाम की ज़रूरत नहीं, आप अपना झंडा लगा दीजिए, अपना बैनर लगा दीजिए, लेकिन फिर भी आपका दिल पसीज नहीं रहा। इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण है कि अभी चुनाव के समय नहीं है। अगर चुनाव के समय होते तो उन्हें आप अपनी गाड़ियों से छोड़ के आते, लेकिन इस तरीके से ये हालत देख के सबका दिल पसीज जा रहा है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया जाए और उनको रोजगार के लिए मनरेगा जो पहले 100 दिन का होता था उस मनरेगा को 200 दिन का करके उनको उनके राज्य में रोजगार दिया जाए, जिनसे उनका घर
सकुशल चल सके, घर में आमदनी आ सके, घर बार चल सके। और हम अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से न्याय योजना के तहत इस देश में हर नागरिक के खाते में कम से कम 10,000 रुपये तत्काल प्रभाव से आपको डालना चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में हमने न्याय योजना की बात कही थी। आज यह कोविड-19 महामारी के समय आ गया है कि आपको उस न्याय योजना के तहत कोई योजना चालू करनी चाहिए और आपको उस योजना के तहत तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये डालने चाहिए और आगे 6 महीना तक 7,500 रुपये करके हर एक प्रवासी मजदूर, हर एक नागरिक के खाते में डालने चाहिए, ताकि वह अपने जो रोजगार उनके बंद हो चुका है उसको संभालने के लिए, अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए पटरी में लाने की कुछ कोशिश कर सके। ये मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें और तत्काल प्रभाव से ऐसी योजना बनाएं जिससे हमारे देश की जनता को लाभ हो सके। तो दोस्तों, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की एक जुमला तो हम लोग को पकड़ा दिया, लेकिन उस जुमले से किसे फ़ायदा हो रहा है? जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, उसे कोई लाभ उससे नहीं हो रहा। इस संकट के घड़ी में हमें कर्ज नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वह आके बोलती है कि आप 20 लाख करोड़ में आप कर्ज ले लीजिए। इस कर्ज का भुगतान पीएम केयर फंड में आपने जो दान मांगा था वो कर्ज नहीं मांगा था। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से उनकी सहायता कीजिए, ना कि उन्हें कर्ज दे। आप उनसे सुझाव लीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरीके से आपको व्यापार को बचाने के लिए हम आपकी सहायता कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए मिस कॉल मार के सदस्य जोड़ सकते हैं, तो क्यों एक टोल फ्री नंबर दे के हमारे छोटे व्यापारी से सुझाव ले लें कि भाई आपको किस तरह से हम सहायता दें। अभी उन्हें उस कर्ज से उबारने के लिए तुरंत राहत देने की आवश्यकता है। इस महामारी के समय 2.5 महीने से सबके काम धंधे बंद है और इस काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें कोई आय नहीं हो रहा, लेकिन जो उनके डेली के यूजेज है, खर्चे हैं, वो अभी भी चालू हैं। घर की EMI चालू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल चालू है, उनको भरना है। बच्चों की स्कूल फीस देनी है। बच्चों की स्कूल फीस को लेके भी अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि हर राज्य में ऐसी कोई सुविधा हो जिससे इस महामारी में इस थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट मिल सके। लेकिन बंगाल में अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है जिससे इनको कुछ राहत मिल सके। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि इस महामारी के समय मध्यम वर्ग के परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। स्कूल कई दिनों से बंद है, ऑलमोस्ट 3 महीने से। अगर इस 3 महीनों की फीस स्कूल वाले ना ले या सिर्फ ट्यूशन फीस ले, बाकी जो अदर फीस ना ले, इससे मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस पे प्रधानमंत्री जल्द से जल्द ध्यान दें और विचार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।